क्या बिहार में शराब पीने से होने वाली घटनाएं कम हो गई? क्या युवा पीढ़ी को आप चाहते थे एकदम शराब छोड़ दे तो शराब बिकना मिलना सब बंद हो गया है? तो शराब माफियाओं के बीच में और सरकार में बैठे हुए लोगों के बीच में एक खुला सांठगांठ है, जिसके चलते शराब की धड़ाधड़ डिलीवरी हो रही है। जैसे कल सदन में एक सदस्य ने कहा, वो ठीक ही बात उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून आने के बाद से बिहार के गांव देहात के इलाकों में बड़े पैमाने पर जो नए नौजवान हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो सब सूखा नशा करने लगे हैं। टेस्टिक सरकार के पास यही काम बचा हुआ है, तो सबका टेस्टिक अभी तक तो मुंह में पाइप लगा के चेक हो रहा था सब जगह, अब माननीय का चेक करने लगी है। फिर कोई लोग कह रहे थे कि डीएनए सबका जांच करवाइए, तो यही सरकार करवावे। भाकपा माले विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, 1 दशक हो गए हैं, सत्ताधारी दल के ही विधायक सदन में मांग कर रहे हैं। अब देखिए, सरकार के सामने सब चीज़ खुला हुआ है। शराबबंदी कानून 10 साल हो गए, सही बात है, 16 में लागू किया गया था, और जिस मकसद से सरकार ने लागू किया था वो मकसद अचीव हुआ कि नहीं हुआ, ये तो सरकार को देखना पड़ेगा। क्या बिहार में शराब पीने से होने वाली घटनाएं कम हो गई? क्या युवा पीढ़ी को आप चाहते थे एकदम शराब छोड़ दे तो शराब बिकना मिलना सब बंद हो गया है? ऐसा तो नहीं है, होम डिलीवरी चल रहा है शराब का। तो शराब माफियाओं के बीच में और सरकार में बैठे हुए लोगों के बीच में एक खुला सांठगांठ है, जिसके चलते शराब की धड़ाधड़ डिलीवरी हो रही है। दूसरा बात कि बिहार के अंदर एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो रही है। पैरेलल इकोनॉमी इसलिए हम कह रहे हैं कि शराब का खपत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन सरकार का जो अपना खजाना है उसमें कोई पैसे का आमद नहीं, उससे टैक्स नहीं है। तो एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी है, और इसका खामियाजा जो भुगत रहे हैं लोग, वो बिहार के गरीब दलित समुदाय के लोग भुगत रहे हैं, वही लोग जेल जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार का ये काम ही नहीं है कि वो ये बताए, वो इस बात को डिक्टेट करे कि भाई हमारे नागरिक क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या उड़ेंगे। ये तो नहीं करना, ये काम सरकार का नहीं है। तो सरकार का जो अपना काम है उस काम को करना चाहिए था। अब अगर शराबबंदी आपने लागू किया तो 10 साल हो गए, आप मूल्यांकन करके देखिए कि क्या क्या सुधार हुआ है, क्या क्या सुधार नहीं हुआ है, क्या उसके चलते नई चुनौतियाँ आ गई हैं। जैसे कल सदन में एक सदस्य ने कहा, वो ठीक ही बात उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून आने के बाद से बिहार के गांव देहात के इलाकों में बड़े पैमाने पर जो नए नौजवान हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो सब सूखा नशा करने लगे हैं। स्कूल में 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ने वाले बच्चों की किताब में सूखा नशा और दुनिया भर का नशा का सामान मिल रहा है। तो ये तो चिंता की बात है। तो सरकार को उस पूरी पॉलिसी के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए, ये हम भी चाहते हैं। समीक्षा का मतलब क्या? मतलब कानून खत्म कर देना चाहिए या बदलाव करना चाहिए? समीक्षा का मतलब यही कि क्या अच्छा रहेगा उसको तय कीजिए। अगर कुछ संशोधन आपको करना पड़ रहा है तो आप कीजिए, अगर आप कानून खत्म करने की जरूरत पड़े तो खत्म करना चाहिए। कांग्रेस के विधायक तो कह रहे हैं कि माननीय का ही टेस्ट करवाया जाए शराबबंदी की। कौन क्या कह रहा है वो हम नहीं जानते हैं। आप टेस्टिक सरकार के पास यही काम बचा हुआ है, तो सबका टेस्टिक अभी तक तो मुंह में पाइप लगा के चेक हो रहा था सब जगह, अब माननीय का चेक करने लगी है। फिर कोई लोग कह रहे थे कि डीएनए सबका जांच करवाइए, तो यही सरकार करवावे। नीतीश कुमार कठपुतली मुख्यमंत्री हैं, कल तेजस्वी यादव ने कहा है। कठपुतली मुख्यमंत्री हैं कि नहीं है, लेकिन ये तो बात सही है कि आज के समय में आप सब लोग मीडिया के हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री से किसी एक मुद्दे पर एक बात करके आप देख लीजिए, नहीं बात कर पाएंगे। क्योंकि जो लंबे समय तक बिहार के मीडिया कर्मियों को मुख्यमंत्री हर बात में एड्रेस करते थे, आज तो किसी एक मुद्दे पर वो मीडिया को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, किसी एक सवाल पर जो जनता के सामने नहीं जा रहे हैं, मंच पर और बस सदन में, और कहीं नहीं। मुख्यमंत्री को रोका जा रहा है, घेरा जा रहा है। ये अब हम कैसे कह दें कि घेरा जा रहा है कि रोका जा रहा है, सब आप लोग पता कीजिए।